ओम शांति। भारत भूमि में हर साल हम बहुत बड़ा एक त्यौहार मनाते हैं। किसी को भी बंधन पसंद नहीं है, सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन एक बंधन बहुत अच्छा लगता है और वो प्यार का बंधन है, खुशी का बंधन है, आनंद का बंधन है और वो बंधन है रक्षाबंधन। तो हम सभी बहनें विशेष भाइयों को राखी बांध करके रक्षाबंधन मनाती रहती है। लेकिन ये जो त्यौहार है, ये त्यौहार कब से शुरू हुआ और किसने शुरू किया? तो हम कहते हैं ये तो परंपरा से चला आता है, बहुत सालों से आ रहा है, इसलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। तो पहली बात ये है कि 5000 साल पहले कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, जिसको कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता, उस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में खुद परमपिता परमात्मा शिव जी इस धरा पर आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी आत्माओं को पवित्र रहने का और योगी बनने का, दो धागे होते हैं, एक तो पवित्र बनने का और योगी रहने का मूल मंत्र देते हैं और सभी को शक्ति प्रदान करते हैं। और इसका ही यादगार है ये राखी का त्यौहार। तो 5000 साल के बाद फिर 2500 साल में जैसे जैसे समय बीतता जाता है, देखेंगे कि इस राखी में क्या ताकत है। क्या खाली ये धागा बांधने से राखी रक्षाबंधन हो जाता है? नहीं, लेकिन इस रक्षाबंधन ने इस कलयुगी पुरानी दुनिया को पलटा हुआ था। और एक पीछे आपको जो पोस्टर दिखाई दे रहा है, सतयुगी देवी देवताओं का साम्राज्य पूरे विश्व पर आया था। इतनी ताकत, इतनी शक्ति इस राखी में है, इस रक्षाबंधन में है। और इसी रक्षाबंधन त्यौहार से ही पूरे विश्व में सुख, शांति, आनंद और पवित्रता का साम्राज्य स्थापित हुआ था। और जो साम्राज्य पूरे 2500 साल चला, जिसको हम कहते हैं सतयुग। सतयुग में विश्व महाराजन श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, इनका राज्य चलता है 1250 साल। और फिर त्रेता युग में श्री राम जी और श्री सीता जी राज्य करते हैं, वो भी 1250, मतलब 2500 साल का ये जो स्वर्ग है, इस स्वर्ग को लाने की ताकत इस राखी में है। ये रक्षाबंधन कॉमन त्यौहार नहीं है, आजकल तो बिल्कुल कॉमन हो गया है। बस एक तिलक लगाना, राखी बांधना, कुछ स्वीट खिलाना, हाँ हो गया, और कुछ फिर भाई से गिफ्ट लेना, बस इतनी ही सीमित राखी नहीं है। तो खुद स्वयं परमपिता शिव परमात्मा ने ये रक्षाबंधन हम सभी बच्चों को बांधा हुआ है। और फिर इस रक्षाबंधन में ही इतनी शक्ति है कि खुद को हम पवित्र बनाते हैं और पूरे विश्व को, पूरे प्रकृति को हम पवित्र बनाते हैं। और इसी पवित्रता की शक्ति से ही हम आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाती है और पूरे विश्व पर राज कर सकती है। तो ये पवित्रता का सुंदर त्यौहार ये राखी है। फिर उसके बाद हम सुनते हैं कि द्वापर युग आया, फिर कलयुग आया। तो क्या इस सतयुग में ये धागा बांधने की एक दूसरे को ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि हर एक पवित्र है, हर एक शक्तिशाली है, खुश है। तो स्वयं परमात्मा ने इस रक्षाबंधन के त्यौहार की नींव डाली हुई है और इसी का महात्म्य भी हमें समझाया है। फिर हम देखते हैं इतिहास को भी, वो तो अलग ही बात है, लेकिन इस रक्षाबंधन पर्व जो स्वयं परमात्मा, जिसको अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम है,
शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है, खुशी के सागर है। ऐसे परमात्मा पवित्रता के सागर के द्वारा ही इस रक्षाबंधन त्यौहार की शुरुआत हुई। तो आप सभी भाई बहनों को पवित्र बनने की, खुश रहने की, अपने तन मन धन को स्वस्थ रखने की, पवित्रता की और इस रक्षाबंधन पर्व की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं।